खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि नमाज़ क्या होती है। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा कि मुसलमान नमाज़ क्यों पढ़ते हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर से नॉन मुस्लिम्स के लिए लाई हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये दोनों वीडियो में आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो को स्किप ना करिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमाज में क्या पढ़ा जाता है? मुस्लिम्स नमाज में क्या पढ़ते हैं? जब वो नमाज अदा करते हैं तो क्या पढ़ा जाता है पूरी नमाज में? तो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊँ कि मुस्लिम्स बेसिकली नमाज में अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी नियामतें अता करी जो अल्लाह पाक ने हमें दी हैं। और अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। जाने अनजाने में सबसे गुनाह होते हैं और हम वही गुनाहों की माफ़ी हमारी नमाज में मांगते हैं। नमाज में गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है और अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। आपने देखा ही होगा कि मुसलमान नमाज जब पढ़ते हैं तो उठक बैठक लगाते हैं, कभी बैठ रहे हैं कभी खड़े हो रहे हैं। तो ये क्या होता है? तो देखें, नमाज में 4 पोजीशंस रहती हैं। जो फर्स्ट पोजीशंस रहती है उसमें मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और बहुत ही अदब से अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। जब नमाज को स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अदब से अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ। पहले के ज़माने में जो बादशाह राजा होते थे तो उनके जो दरबारी रहते थे वो उनके सामने बहुत ही अदब से खड़ा हुआ करते थे। उसी तरह हम मुसलमान अल्लाह पाक को, हमारे दिल में अल्लाह पाक के लिए बहुत इज़्ज़त है और हम मुसलमान अल्लाह पाक को इस पूरी दुनिया का, इस पूरी कायनात का बादशाह समझते हैं। और उसी की वजह से हम अल्लाह के सामने बहुत ही अदब से खड़े होते हैं। हमारे बादशाह के सामने हम बहुत ही अदब से खड़े होते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। अब सेकंड पोजीशन में हम अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, जिसे हम रुकू कहते हैं। हम अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, ये हो जाती है सेकंड पोजीशन। फिर थर्ड पोजीशन बहुत ही खूबसूरत रहती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है, इसे हम सजदा कहते हैं। सबसे खूबसूरत पोजीशन रहती है सजदा। हम अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। सजदा उसे कहते हैं जो जिस्म का सबसे ऊपर हिस्सा रहता है, मतलब यानी कि सर। हम सर को ज़मीन पर रख देते हैं अल्लाह के सामने। हम हमारा सर अल्लाह के सामने झुका लेते हैं, उस अल्लाह के सामने जो पूरी कायनात का मालिक है। मुस्लिम्स अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाते हैं, क्योंकि वो हमारा रब है। हम उस पर ईमान लाए हैं। अल्लाह के सिवा और कोई इस लायक नहीं कि हम उसके सामने सजदा करें। फिर फोर्थ जो पोजीशन आती है उसमें हम बैठकर सलाम फेरा जाता है दोनों कंधों पर। फिर हमारी नमाज कंप्लीट हो जाती है। 5 वक्त की नमाज हर मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मतलब मैंने पहले भी बताया था, कंपलसरी है। भले ही आप कॉलेज में हो या आप ऑफिस में हो या कहीं भी हो, आपको नमाज़ पढ़ना है तो पढ़ना ही है। उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मतलब कंपलसरी है। यानी कि जब 7 साल का बच्चा हो जाता है उससे पहले 7 साल तक वो नमाज़ पढ़े या ना पढ़े उसे गुनाह नहीं मिलता, मतलब ठीक है। बट जब 7 साल का हो जाता है उसके बाद उसको नमाज़ पढ़ना कंपलसरी है। उसे अगर वो 7 साल के बाद नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो उसे गुनाह मिलेगा। 7 साल के बाद बच्चों पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। इसे नमाज़ पढ़ने का भी तरीका मर्द और औरत में थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे जो मर्द रहते हैं वो टोपी लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और जो औरत रहती हैं वो ऐसा हिजाब लगाकर नमाज़ पढ़ती हैं, नकाब तो नहीं, हिजाब लगाकर, इसीलिए कि उनका एक भी बाल ना दिखे। वो पूरी कवर हो जाती हैं कि उनका एक भी बाल ना दिखे। और मर्द टोपी लगाते हैं, ये एक डिफरेंस हो गया। और सेकंड डिफरेंस जो है, जो पजामा रहता है वो मर्द के टखनों के ऊपर रहना चाहिए, मतलब जो उनके टखने रहते हैं वो दिखना चाहिए। जब नमाज़ पढ़ें तो उनके टखने दिखना चाहिए, ना कि पजामा उनके टखनों के नीचे होना चाहिए। और जो औरत में ये रहता है कि उनके टखने ढके होना चाहिए और बिल्कुल
ان کے ٹخنے نہیں دکھنا چاہیے، یہ سیکنڈ ڈفرینس ہو گیا۔ اور نماز کی جو پوزیشن رہتی ہے، جیسے نماز میں سجدہ ہوتا ہے، وہ جو عورتیں رہتی ہیں وہ بہت زیادہ سکڑ کر کرتی ہیں، اور جو مرد کی نماز کا سجدہ رہتا ہے وہ تھوڑا اوپر اٹھ کے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ تو یہ تھوڑے بہت ڈفرینس رہتے ہیں مرد اور عورت کے۔ نماز سب مرد اور عورت کی سیم نہیں ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا۔ امید ہے میں نے آج کی ویڈیو میں جو بھی بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیے گا، اور ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔